हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDSK लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, नरेशन। जैसा कि नरेशन में हमने बेसिक रूल पढ़ लिया है, तो आज से हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज असर्टिव सेंटेंस हमने बेसिक रूल पढ़ लिया है। अब हम असर्टिव सेंटेंस में बेसिक रूल को तथा इसमें जो स्पेसिफिक रूल फॉलो होता है उन दोनों को अप्लाई करते हुए हम लोग सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा से होगा, सेज होगा या सेड होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की। अगर इन तीनों में से कोई है तब एज इट इज, इन तीनों में से कोई है तो से का से ही रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, सेज का सेज ही रहेगा और सेड का सेड ही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से आता है, सेज आता है, सेड आता है, तो हम लोग से का से सेम, सेज का भी सेज और सेड का सेड रखेंगे। बट अगर से टू, सेज टू और सेड टू, तब हम क्या करेंगे इसके लिए? से टू का टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा और सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है और अपने साथ ये ऑब्जेक्ट लेकर के आती है, इसलिए हम इसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो फंक्शन हमको जो चेंजेस करना है, अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली सेड आता है, इसके बाद टू नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज इसको लिख देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू और सेज टू सेड टू आता है, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंजक्शन। हम इसमें असर्टिव सेंटेंस में हम डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में हम डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंजक्शन का यूज करते हैं। तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे असर्टिव सेंटेंस में? कंजक्शन के रूप में दैट लगेगा, कंजक्शन के रूप में दैट लगेगा और हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद जो बेसिक रूल है वही रूल फॉलो होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। पास्ट में है तभी टेंस बदलेगा। एज इट इज जो भी इसका बेसिक रूल है वो फॉलो होगा। तो अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। राहुल सेड, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव से। राहुल सेज टू मी, he was
playing he was playing cricket। तब हम यहाँ कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारा इंडेफिनिट में है, तो हम क्या करेंगे? राहुल, हम इंडेफिनिट में है। और इसके बाद देखेंगे हमारा से अकेला आया है, से के साथ टू लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। राहुल क्या हो जाएगा? टेल्स मी, राहुल टेल्स मी। अब इसके बाद हम इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम दैट लगाएंगे। असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज क्या करते हैं? हम दैट का। असर्टिव सेंटेंस में हम डबल इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, दैट लगा दिए। अब हमारा देखते हैं कि ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है, इसका क्या होगा? टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन प्रोनाउन में चेंजेस होता है। अब देखते हैं हमारा कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है। ही फर्स्ट पर्सन का है? नहीं। सेकंड का भी नहीं है, किसका है? थर्ड पर्सन। तो जैसा कि हमने प्रोनाउन चेंज में रूल पढ़ा था 1 2 3 अपॉन SON। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का नॉट चेंज। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो ये चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिख लेंगे, ही। और इसके साथ हम क्या करेंगे? टेंस में भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये यहां तक हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, रवि said to me, I gave him a pen। रवि ने मुझसे कहा, मैंने उसे पेन दिया। अब इसमें हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं टेंस कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, इसका मतलब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में क्या सेट के अकेला आया, सेट के साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ। देख रहे हैं हम इसमें सेट टू आया हुआ है, इसका मतलब ये भी चेंज होगा। रवि, अब सेट टू है तो क्या हो जाएगा? ये टोल्ड। रवि टोल्ड मी, इतना हो गया। अब इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करेंगे, किससे? दैट से। रवि टोल्ड मी दैट। अब हम देख रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन हमारा, फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रवि है, रवि का क्या होगा यहाँ पर? ही हो जाएगा। रवि जैसा कि थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के रूप में हम मेल के लिए क्या लिखते हैं? ही। हमने ही लिख लिया। इसके बाद अब हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। हमने क्या देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट पर कंटिन्यूअस में, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे हम? इसके हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगेगा? हैड। ही हैड। अब हैड के साथ क्या होता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ही हैड, गेव का गिवन हो जाएगा। ही हैड गिवन। अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। ही हैड गिवन हिम अ पेन। तो यहां पर इस तरीके से हम इसको ऐसे इंटरचेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, सबसे पहले कहां ध्यान देंगे? हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो उसके साथ टू लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, और उसका टेंस क्या है। तो हम उसको चेंज करते हो क्या करते हैं? अगर टू लगा हुआ है तो हमने उसको बदल लिया, और उसके बाद जस्ट हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। फिर इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। देन हम प्रोनाउन को SON 1 2 3 अपॉन SON से हम
चेंज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं अगर हमारा पास्ट टेंस है तो हम पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम अपना टेंस चेंज कर लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। इस तरीके से हमने यहाँ एग्जाम्पल देखा। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, जैसा कि पास्ट टेंस में हमेशा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता। अब कब अप्लीकेबल नहीं होगा? जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द सन rises in the east, तो जब कभी कभी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो, तो ऐसे केस में जब कोई ऐसा फैक्ट हो जो चाहे हिस्टोरिकल फैक्ट आए, कोई जनरल ट्रूथ आए या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, चाहे हमारा टेंस कोई भी हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो, इसका टेंस बदलेगा नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कोई भी हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है। प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस वैसे भी नहीं बदलता है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। लेकिन जब हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई जनरल ट्रूथ हो, ऐसे केस में ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं। हमें देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमने लिखा, द टीचर सेड, सॉरी, अब हम देखेंगे कि इसके साथ टू लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, टोल्ड। अब टोल्ड के बाद हम टू नहीं लगाते हैं क्योंकि ये पूरा हम बदलते हैं, इसके स्थान पर टोल्ड आया हुआ है, टोल्ड स्टूडेंट। अब इस इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं। इसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू एंड टू मेक 4। 2 और 2 4 बनाते हैं, यानी 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। तो ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है, सामान्य सी बात है कि 2 और 2 मिलकर क्या बनता है, 4 बनता है। तब हम इसको क्या करेंगे, द टीचर सेड है तो चेंज नहीं होगा, सेड। इन्वर्टेड कामा के लिए हम क्या करेंगे, दैट, सेम एज इट इज, टू एंड टू मेक 4। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, हम जब हिस्टोरिकल फैक्ट कोई है, कोई हिस्टोरिकल घटना की बात बताई जाए, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सपोज हमारा सेंटेंस हो, ही सेड honesty is the best policy, तो हम चेंज करेंगे, ही सेड का क्या होगा, सेड रहेगा, दैट honesty is the best policy। इसके टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। इस तरीके चाहे प्रोवर्ब हो चाहे
यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जनरल ट्रूथ हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये सब आ जाता है तब हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ही said to me I can teach you English। he said to me, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ही लिख लेंगे। अब said to आ गया, इसको क्या करेंगे, हम बदल देंगे, he told then me, then इसके बाद क्या करेंगे हम, that। अब हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया, किसके साथ चेंज होगा ये इंटरचेंज, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या करेंगे हम, यहाँ ही आ जाएगा, ही। अब ये हमारा टेंस क्या है, पास्ट, हमारा टेंस पास्ट है, तो हम क्या करेंगे, कैन को कुड में चेंज कर लेंगे, ही कुड टीच। अब हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, यहां भी एज ऑब्जेक्टिव आएगा, तब क्या आएगा, मी इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल है ही said to me, he said to me I shall give I shall give him a book। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले ही लिखेंगे, फिर said to है, क्या हो जाएगा, told, he told me, इतना सही है। अभी नोटेड कामा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट, यहां तक करेक्ट है। अब हमारा प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सपोज दैट यहां पर सी होता, सी। अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर सी। अब हमारा टेंस क्या है, पास्ट, तो पास्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये शुड। तो क्या सी के साथ शुड लगता है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, वुड, सी वुड गिव, थर्ड पर्सन नो चेंज, गिव हिम अ बुक। अगर हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को लगाते हैं। टेंस हमारा सेम है लेकिन सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम सी के साथ वुड का यूज करते हैं, शुड का यूज आई बी के साथ करते हैं, सॉरी आई विल के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये असर्टिव सेंटेंस को हमने डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीख लिया है। नेक्स्ट में हम इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को सीखेंगे, और तब तक आप लोग रिवाइज करिए, जो भी ना समझ में आया आप हमें कमेंट्स में बताइए, और तब अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।